सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के लेखक गोविंद शंकर हैं। पार्ट 3 में हमने सुना कि अरविंद मेहरा, जो कि सीए का स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब करता है। अरविंद बार बार असफल होने की वजह से जिन्नाथ बाबा के पास जाता है तो उसे वहाँ पर सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि जिन्नाथ बाबा तो उसके दादा मदन मेहरा रोज़ खाना खिलाते थे। जब सारी बात अरविंद को पता चल गई, फिर उसने 8 पेपर एक साथ दिए और वो सफल रहा। फिर तो जैसे उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया था। आखिर क्यों रोने लगा अरविंद? क्यों वह हैरान हो गया था अपना परिणाम देखकर? ऐसा उसने क्या देख लिया? अब आगे। कामयाबी एक ऐसी इच्छा है जिसे पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। आजकल सोचते हैं कि अगर कम समय और कम मेहनत में ज़्यादा कामयाबी मिल जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन जल्दी मिली हुई कामयाबी भी उतनी ही जल्दी तुम्हारे हाथों से फिसल सकती है अगर उस कामयाबी के पीछे तुम्हारी मेहनत का हाथ ना हो। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि मेहनत ही कामयाबी की चाबी है, और यदि तुम्हें बिना मेहनत के कामयाबी मिल रही है तो इसका मतलब यह जान लेना कि आगे चल के तुम्हें उसकी बहुत बड़ी और महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ होने वाला था अरविंद के साथ। यह आपको पता चलेगा आने वाली कहानी में। अब मैं अपनी कहानी पर वापस आता हूँ। जिन्नाथ की बात मानकर अरविंद ने सीए के 8 पेपर एक साथ दे दिए, जबकि तैयारी तो उसकी सिर्फ 4 पेपरों की ही थी। इस बात से आशंकित अरविंद सोच रहा था कि परिणाम वाले दिन जाने क्या होगा। कहीं मेरा डर सच ना हो जाए और मैं दोबारा असफल ना हो जाऊं। हालांकि आज 26 जुलाई है, यानी परिणाम का दिन। अपने दोस्तों के कॉल आ जाने के बाद उसने भी सोचा, क्यों ना मैं भी अपना परिणाम खोल कर देख लूं। अब जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करके अरविंद ने अपना रोल नंबर डाला और कंप्यूटर सिस्टम में सबमिट कर दिया। उसके बाद अरविंद अपना परिणाम देखकर भौंचक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जी हाँ, सही समझा आपने, यह खुशी के आंसू थे। अरविंद के 8 पेपर पास हो चुके थे और अब अरविंद सीए अरविंद बन चुका था। उसको अपनी आंखों पर, किस्मत पर भरोसा ना हुआ। उसने दोबारा अपना रिजल्ट खोल कर देखा, लेकिन उसका परिणाम उसको यही दिखा रहा था कि अरविंद, तुम पास हो चुके हो और एक चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हो। यह सब देखकर अरविंद के हाथ पांव कांपने लगे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। वह कुछ बोलना तो चाहता था, खुशी के मारे चीखना भी चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ ही गायब हो चुकी है। ऐसे में अरविंद ने अपने आप को संभाला, मोहित जी से और उनके स्टाफ से कहा, अरे भैया, चार्टेड अकाउंट बन गया हूँ। यह बात सुन पूरे मोहित एंड एसोसिएटेड की खुशी का ठिकाना ना रहा और पूरी की पूरी मोहित एंड एसोसिएट की खुशी के मारे चिल्लाने लगी। इस बात को सुनकर कोई अरविंद को गले लगाता तो कोई गोदी में उठाकर नाचता। यह शोर शराबा सुनकर आसपास के दुकान वाले भी आ गए। जब उन्हें इस खुशखबरी का पता लगा कि अरविंद के लिए मिठाई लाए और अपने हाथों से अरविंद को मिठाई खिलाई। इसके बाद मोहित जी ने खुशी से झूमते हुए अरविंद से कहा, अरे अरविंद, अपने घर पर तो फ़ोन कर दो, उन्हें भी तो यह खुशखबरी दो। इस पर अरविंद ने बिना देर लगाए अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ और अपनी नानी को यह खुशखबरी दी, जिस खुशखबरी को सुनकर उसकी माँ और उसकी नानी के आंसू बहने लगे। उन दोनों ने अरविंद को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तू घर कब आ रहा है? इस पर अरविंद ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में निकलने ही वाला हूँ। लेकिन यह क्या हुआ? माँ का फ़ोन काटते ही वह ज़मीन पर गिर पड़ा। अरविंद को ऐसा देख मोहित एंड एसोसिएट और आसपास के सारे दुकानदार व्यापारी सकते में आ गए।
उन सब ने अरविंद को उठाकर आनन फानन में पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया और अरविंद के घर वालों को भी खबर कर दी। इस घटना के 1 घंटे बाद अरविंद को जब होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर उसके घर वाले, मोहित एंड एसोसिएशन का स्टाफ खड़े थे। अरविंद को यह बात समझ नहीं आई। अभी कुछ देर पहले तो मैं खुश था, अब मैं अस्पताल के बिस्तर पर कैसे आ गया? इस पर अरविंद ने हैरान होकर पूछा कि मुझे क्या हुआ है? अभी वह सारे लोग अरविंद को यह कैसे बताएं कि उसको छोटा सा अटैक आया था। जी हाँ, अत्यधिक खुश होने की वजह से अरविंद को छोटा सा अटैक पड़ चुका है। मोहित जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे अरविंद, तुम्हें चक्कर आ गया था? इस पर अरविंद ने पूछा, अगर मुझे चक्कर आ गया था तो फिर मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? इस पर वहाँ पर खड़े किसी ने कहा, तुम सीने के बल गिर गए थे ना, इसीलिए तुम सीने में हल्का सा दर्द है। फिक्र मत करो अरविंद, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन सब इस बात से आश्चर्यचकित थे कि 28 साल की उम्र में अटैक, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद राउंड मारने और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर आए और उनके घर वालों से कहा कि आप लोग कृपया करके बाहर चले जाइए, मुझे अरविंद का चेकअप करना है। थोड़ी देर में पूरा कमरा खाली हो गया। उस कमरे में केवल अरविंद और उस डॉक्टर के 2 साथी खड़े थे। उसके घर वालों को तो यह तीनों डॉक्टर और उसके साथी ही लग रहे थे, लेकिन अरविंद ने जब उन्हें ध्यान से देखा, अरविंद ने पाया कि डॉक्टर की भेष में जिन्नात खड़ा था और उन दोनों साथियों के भेष में अजय और विजय खड़े थे। यह देखकर अरविंद की हैरानी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, अरे जिन्नात बाबा, आप कैसे? इस पर जिन्नात ने बिना समय गंवाए एक बड़ी बात कही, अरे अरविंद, अभी तो तेरी जिंदगी में बहुत सी खुशियाँ आनी बाकी है। एक छोटी सी खुशी का झटका तू झेल ना सका? अपने दिल को मजबूत कर बेटा, अभी तो तुझे बहुत से खेल देखने बाकी हैं। अपनी जिंदगी में और खुशियाँ आने की बात सुनकर अरविंद अति प्रसन्न हो गया। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिन्नात ने यह बात क्यों कही है कि अभी तो और भी खेल देखने बाकी हैं। बस उसने जिन्नात को नमस्कार किया, अपना हाँ में सर हिला कर जिन्नात को वहाँ से विदा किया। अब अरविंद अपने घर सकुशल आ चुका है और उसको ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान उसके हाथ में हो और ऐसा लगा कि कोई गलत बात नहीं है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार अरविंद को अपनी मंजिल मिल ही गई है। अब अरविंद सोचता है कि आज ऑफिस में छूटने के बाद जिन्नात बाबा का धन्यवाद प्रकट करके आऊँगा। वह शाम को 4 बजे दफ्तर पहुंचा। मोहित एंड एसोसिएट के वही खाते को संभालना शुरू किया। यहाँ उसके मन में एक शंका है कि अब क्या यहीं पर काम करता रहूँगा? अब तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कब तक 24,000 महीना की तनख्वाह से काम करता रहूँगा? यह बात तो मोहित जी से सीधा सीधा नहीं कह सकता था। मोहित जी ने उसके बुरे समय में उसका बहुत साथ दिया। अब ना जाने कैसे मोहित जी ने उसके मन की बात भांप ली और बोले, अरविंद, तुम इस महीने का काम ख़त्म करके दूसरी कंपनी में अपने लिए रोज़गार तलाश करो ना। अब तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो और हम तुम्हें उतना नहीं दे पाएंगे जितना तुम अपेक्षा कर रहे होंगे। यह बात सुन अरविंद के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बिना समय गंवाए अपना सर हिलाते हुए हामी भर दी। अब रात 8 बजे दफ्तर छूटा। अरविंद सीधे जिन्नात से मिलने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। अब तो अरविंद ऐसा हो चुका था कि बिना जिन्नात की इजाज़त के वह अपना पूरा दूसरा कदम रखता भी नहीं। अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए जिन्नात की तरफ ही देखता था। उसने जिन्नात से पूछा कि जिन्नात बाबा, अब आगे क्या? इस पर जिन्नात बोला कि अरविंद, कल तू कनॉट प्लेस जाएगा, मेरी बताई हुई कंपनी में रोज़गार की तलाश करेगा। फिक्र मत कर अरविंद, तेरा रोज़गार ऐसा लगवा दूंगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन बाबा, उस कंपनी ने तो इंटरव्यू बंद हो गए हैं, अब वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? इस पर जिन्नात, बाबा तू फिक्र मत कर अरविंद, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर। हाँ, कल तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी और तेरी तनख्वाह, महीने की तनख्वाह 5 लाख होगी। 5 लाख? अरविंद ने हैरानी से पूछा। इस पर जिन्नात बोला कि मैंने कहा था ना, तेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि तू अपने ईश्वर को याद नहीं कर पाएगा। इस पर अरविंद ने जिन्नात को धन्यवाद देकर वहाँ से विदा ली।
कल जिन्नात ने बताए हुए पते पर उस कंपनी में साक्षात्कार देने गया। वैसे तो उस कंपनी के साक्षात्कार के 5 राउंड होते थे, लेकिन अरविंद को पहले ही राउंड में पास करके 5 लाख की सैलरी तनख्वाह देकर पक्का कर लिया गया। अरविंद को बताया गया कि शाम को जॉब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे होगी। शनिवार इतवार 2 छुट्टी मिलेंगी। बस इतना सुनकर तो अरविंद जैसे 7वें आसमान पर था। धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकला। जब अपना 1% पूछने के लिए दोबारा पीछे मुड़ा तो क्या देखता है, साक्षात्कार लेने वाला कोई और नहीं जिन्नात ही था, जो बाकियों को तो साक्षात्कार लेने वाला ही लग रहा था, लेकिन अरविंद को वह जिन्नात बाबा लग रहे थे। जब जिन्नात ने अरविंद को हंसते हुए वहाँ से विदा किया और कहा, अब तू फिक्र मत कर, तेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आ पाएगी। अरविंद का भरोसा पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर से उठ चुका था। उसने कुछ ही समय में अपने सपनों की गाड़ी BMW खरीद ली। अरविंद का रहन सहन बिल्कुल ही बदल चुका था। अरविंद जो कभी कभी फटे हुए पुराने कपड़े भी पहन लिया करता था, अब ब्रांडेड कपड़े पहनता है। अब जिन्नात को खाना देने वे पैदल नहीं, अपनी BMW ड्राइवर के साथ आया करता है। यह सिलसिला बदसूरत चलता ही रहा। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी भी अरविंद के मन में एक छोटा सा दुख था। दुख यह था कि उसकी नानी ढंग से खड़ी नहीं हो पाती थी। जरा चलती तो थक कर बैठ जाती थी, क्योंकि उसकी नानी का सालों पहले कमर का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसकी नानी के पैरों में कमजोरी आ चुकी थी। अरविंद अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। अरविंद अपनी नानी को इस हालात में नहीं देख सकता था। इसके फलस्वरूप उसने जिन्नात बाबा से नानी को ठीक करने की गुहार लगाई। यह क्या देखता है कि अगले दिन ही नानी के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। नानी की उम्र उनकी उम्र से 20 साल कम लग रही है। आलम कुछ ऐसा था कि लोग अब अरविंद की माँ और अरविंद की नानी में कोई फ़र्क नहीं समझ पा रहे थे। अपने स्वास्थ्य पे आए ऐसे बदलाव की उम्मीद तो नानी ने भी खुद नहीं करी थी। वह बहुत हैरान और भौचक्की थी। ऐसी कोई छोटी छोटी खुशियाँ अरविंद को आए दिन मिलती रहती थी। एक दिन उसको इतनी बड़ी खुशी मिली जितने उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी कंपनी ने यह फैसला किया कि अरविंद को एक घर दिया जाए। हुआ भी ऐसा। अरविंद को दिल्ली के एक पास वाले इलाके में बहुत ही बढ़िया घर रहने को मिला, जहां पर वह अपनी नानी और माँ के साथ खुशी से रहता था। ऐसा सब होने के बाद अरविंद की श्रद्धा जिन्नात पर बढ़ती ही चली गई। अब अरविंद को ऐसा लगता था कि उसके जैसा किस्मत वाला शायद ही दुनिया में कोई दूसरा होगा। फिर जिन्नात ने अरविंद को एक सलाह दी। उसने कहा, तू फलानी कंपनी में 5 लाख शेयर खरीद ले, 5 लाख के शेयर खरीद ले। लेकिन बाबा, वह कंपनी तो बंद होने की कगार पर है। अगर मैं उसके शेयर खरीद लूँगा तो मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अरविंद ने परेशान होकर कहा। इस पर जिन्नात बोला, बाबा बोले कि अगर तुझे अपने जिन्नात बाबा पर भरोसा है तो उनके शेयर खरीद ले, वरना आगे तेरी मर्जी। अब क्योंकि अरविंद जिन्नात की बात टाल नहीं सकता था, अगले ही दिन फलानी कंपनी के 5 लाख शेयर कौड़ी के भाव खरीद लिए। लेकिन यह क्या, अरविंद के शेयर खरीदते ही 5 का एक शेयर 500 का हो गया। अपने आप को करोड़पति एक झटके में बनते देख अरविंद तो यह खुशी बर्दाश्त न हुई। उसको अचानक दूसरा अटैक आ गया और यह वाला दिल का दौरा पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा था। खैर, कुछ दिन आराम करने के बाद अरविंद की हालत संभली। अरविंद फिर से अपने काम धंधे पर लग गया। अब तो हाल यह था कि जिन्नात बताता जाता और अरविंद फलानी कंपनियों का शेयर खरीदता बेचता रहता। ऐसे करते करते अरविंद की 100 करोड़ के पार संपत्ति कब पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। अब अरविंद बुलंदियों की उस ऊंचाई पर था जिस ऊंचाई पर पहुंचने में कई लोगों के जूते फट जाते हैं। अरविंद का नाम दिल्ली के करोड़पतियों में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। आज अरविंद के पास एक आलीशान घर, दुनिया भर की गाड़ियां, नौकर चाकर आगे पीछे घूमा करते थे और अब वह दिल्ली में सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वालों की सूची में भी शामिल हो चुका था। समय बीता। अरविंद की शादी दिल्ली के ही एक खूब रसूखदार खानदान में उनकी बेटी स्नेहा से हो गई। स्नेहा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसने उसका पूरा घर, उसकी माँ, उसकी नानी सबको अच्छी तरह से संभाल लिया था। आज अरविंद के सामने वह सब लोग झुका करते थे जो कभी अरविंद को गालियाँ और बुरा भला बोला करते थे।
कामयाबी की रेल यहीं नहीं थमी। अरविंद के ससुराल वालों ने अरविंद के नाम उज्जैन में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और ज़मीन भी कर दी। अब अरविंद जिन्नाथ बाबा से दिल्ली से रवाना होने की जा ली। उनसे कहा कि बाबा, अब मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाऊंगा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं करोगे ना। इस पर जिन्नाथ ने उसको बोला कि तू फिक्र मत कर अरविंद, तू जहाँ है खुश रह, मैं तो बस यही चाहता हूँ, और मेरे खाने की चिंता मत कर, तेरी खुशी ही मेरा खाना है। अभी खुशी के मारे अरविंद को जिन्नाथ की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, ना ही वह जिन्नाथ की बातों पर ध्यान दे रहा था। उज्जैन जाकर अरविंद ने अपना बिजनेस खोला, अपनी माँ अपनी बीवी को भी अपने ही साथ बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब धीरे धीरे उज्जैन में भी उसके व्यापार का विस्तार होने लगा। उज्जैन के रसूखदार लोगों ने अरविंद की भी गिनती होने लगी। इसी बीच अरविंद के एक लड़का और लड़की भी हो गए थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी माँ, उसकी नानी, बीवी सब खुशी खुशी उज्जैन में रहकर अपना व्यापार कर रहे थे, अपने परिवार को भी ठीक से चला रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक अरविंद को धंधे में भारी नुकसान होने लगा। इससे भी खराब एक दिन ऐसी दुर्घटना हुई जिसने अरविंद को अंदर से झकझोर कर रख दिया। एक दिन छत पर खेलते हुए उसके बेटा और बेटी छत से गिर गए, जिनकी गिरते ही मृत्यु हो गई। इस घटना से अरविंद पागल सा हो गया। उसकी माँ, उसकी बीवी की हालत भी ठीक नहीं हुई। अब उसने वही उज्जैन में किसी पीपल के पेड़ के नीचे जिन्नाथ बाबा को याद किया। उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जिन्नाथ बाबा, मैंने क्या गलती की है। इस पर जिन्नाथ बाबा बोले, गलती तूने नहीं, तेरे दादा मेहरा ने की थी। उसके खाने का एहसान तो मैं तुझे सुख संपत्ति देच कर चुका हूँ। अब उसकी गलती की सज़ा भी तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। जिन्नाथ ने जब उसको यह बताना चालू किया कि उसके साथ अब दुर्घटनाएं क्यों करवा रहा है, तो अरविंद को उसकी यह बात सुनकर पसीने आने लगे। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरान रह गया। उसको लगा कि मेरे सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने जिन्नाथ पर विश्वास किया। ऐसी क्या बात बताई थी जिन्नाथ ने अरविंद को, यह पता लगेगा अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे पार्ट 5 में। लाइक सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।